Assalamu alaikum. Hello, dear students. I hope you will be fine, happy, and healthy today. Today, we are going to discuss the second paragraph in Its Country for Me, page number 49. Let's begin it. The story of the Joel was going on. Joel की कहानी जारी था. So I know every kid in practically the whole school, he says. वो कहता है कि मैं हर एक बच्चे को जानता हो और ख़ुसूसी तौर पर सारे स्कूल को या अमली तौर पर सारे स्कूल के तलबा को मैं जानते हो. Some of those guys in school and TV don't even know the people of their own class. हमारे स्कूल के चंद तलबा में से some of दोज गाय, इन लड़कों में से बाज़ लड़के स्कूल में अपने क्लास फेलो को भी नहीं जानते हैं जब वो टीवी पर आते हैं और कोई प्रोग्राम वगैरह करता है तो अपने क्लास फेलो को भी नहीं जानते हैं. सम ऑफ दोज गाय, इन लड़कों में से बाज़ लड़के इन स्कूल में ऑन टीवी पर डोंट इवन नो द पीपल इन देयर ओन क्लास, अपने क्लास के तलबा को भी नहीं जानते हैं. जोएल इज़ अ गुड स्टूडेंट, जोएल एक अच्छा तालिब इल्म है. दो रिलक्टेंट टू डिस्कस इट, अगरचे वो इस पर बहस करना नहीं चाहते हैं. रिलक्टेंट मीन न चाहते होए, इसको बहस करना नहीं चाहते हैं. या आई गेस आई पुल मोस्टली एज सम बीज, या मीन हाँ मैंने ज़्यादातर ए ग्रेड हासिल किए हैं और बाज़ में से बी ग्रेड भी आया है. In national testing, Joel scored on overall 99%. नेशनल टेस्टिंग में या कौमी इम्तिहानात में उसने 99% नंबर हासिल किए. ओवरऑल मीन मजमूई तौर पर उसने 99% नंबर हासिल किए. मीनिंग इसका मतलब ये है दैट ओनली 1% ऑफ द स्टूडेंट स्कोर हायर, कि सिर्फ 1% तलबा ने उससे आला स्कोर किया, ऊंचा स्कोर किया. His studies are typical of any 8th grade in the United States. उसके जो मुतालिया है वो बराबर है, टिपिकल बराबर है या टिपिकल रवायती मुतालिया है या मिसाली मुतालिया है किसी भी 8वें जमात के तालिब इल्म का अमेरिका में किसी भी 8वें जमात के तालिब इल्म के बराबर उनका स्टडी भी है. वी आर डूइंग 4% इन मैथ, उसने कहा कि हम मैथ में रियाजी में 4% वाले हिस्से को पहुंच गए हैं. इंग्लिश फॉरगेट इट, इंग्लिश इसे भूल जाओ. इन हिस्ट्री वी आर अप टू FDR, और हिस्ट्री में हम FDR तक पहुंच गए हैं. FDR ये अमेरिका का 32वां सदर था, यहाँ पर उन्होंने लिखा है FDR. फ्रैंकलिन डेनिलो रोजवेल्ट 1882 में पैदा हुआ था और 1945 में वफात पा गया था. 32nd प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और फ्राम 1933 टू 1945 आगा हुकूमत करे उनदा. FDR फ्रैंकलिन डेनिलो रोजवेल्ट, फ्रैंकलिन डेनिलो रोजवेल्ट, यहाँ तक हम पहुँचे हैं तारीख़ में. इन साइंस वी डू एक्सपेरिमेंट, और साइंस में हम तजर्बात कर रहे हैं. लाइक टेकिंग दिस केमिकल HCl, जैसा कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे केमिकल लेना. एंड ब्लोइंग अप पीसेज ऑफ चाक, और इससे चाक के मुख्तलिफ टुकड़ों को उड़ाना, ये तजर्बात करना, धमाके वगैरह करना, यही साइंस में हम यहाँ पर पहुँच गए हैं. बट व्हेन द स्कूल बस ड्रॉप जोएल ऑफ, लेकिन जब स्कूल के बस जोएल को उतारता है वापसी पर, अपने घर के स्टेशन पर उतारता है. एंड ही रन्स ऑफ द क्वार्टर माइल, और तकरीबन वो 1/4 मील दौड़ता है. क्वार्टर मीन 1/4, 1 मील के 1/4 हिस्से तक वो दौड़ता है. लेन टू द फार्म हाउस, लेन मीन इस सड़क पर जाते हैं फार्म हाउस को, अपने घर को. फार्म मीन खेतों के करीब जो घर है, तो जोएल के घर के करीब भी बहुत से खेत हैं जिसमें वो काश्तकारी करते हैं. तो वहाँ पर वो दौड़ता हुआ जाता है, 1/4 मील के फासला को दौड़ता हुआ तय करता है. स्लिप्स आउट ऑफ है स्नीकर, अपने स्नीकर को और लिबास को
स्लिप आउट करता है, मतलब निकालता है, उतारता है। वो स्कूल के जो यूनिफॉर्म है, स्नीकर भी एक ख़ास किस्म के बूट होते हैं जो स्कूल के लिए पहनते हैं, तो वो उतार लेते हैं। एंड पुल्स ऑन हिज बूट, और अपने बूटों को पहन लेते हैं। पुल ऑन मीन पहनना, हिज बूट अपने बूटों को। Then his life is no longer a typical of average teenager, फिर उसकी ज़िंदगी एक रवायती टीनेजर की तरह नहीं होती है। टीनेजर मीन नौजवान की तरह नहीं होती है। His foot gear is the clue, उसकी फुट गियर मीन पाँव के पहनने की चीज़ें ये इशारा देते हैं, मतलब उनके बूटों से पता चलता है कि वो एक आम रवायती अमेरिकन की तरह नहीं है। जोएल वेयर्स बूट्स एवरी डे, जोएल रोज़ाना बूट्स पहनते हैं। नो मैटर व्हाट्स द सीज़न, ख्वाह मौसम जो भी हो। दैट्स बिकॉज ही डज चोर्स, ये इसलिए कि वो मुख्तलिफ काम करते हैं या छोटे मोटे काम करते हैं घर के। चोर्स मीन घर के तमाम छोटे मोटे काम करते हैं। एवरी नाइट, हर रात वो काम करते हैं। आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद हर रात वो घर के छोटे मोटे काम करते हैं। एंड फॉर सेवरल आवर्स ऑन वीकेंड, और वीकेंड हफ्ता और इतवार के दिन जब छुट्टी होती है तो कई घंटे वो घर के काम करते हैं। द चोर्स आर बूट वर्क, और ये घरेलू काम बूटों में अच्छे तरह से होती है, बूट्स में। हार्ड, हेवी एंड सम टाइम डर्टी, क्योंकि ये घरेलू काम सख्त भी है, भारी भी है और बाज़ औक़ात गंदे भी है। The daily chores that Joel does help run the farm and help support the family. The daily chores, रोज़मर्रा के काम, that Joel does, जो जोएल आम तौर पर करता है। help runs the farm, वो खेतों की देखभाल में मदद करना है, अपने वालिदैन के साथ खेतों की देखभाल में मदद करता है। and help support the family, और ख़ानदान को सहारा देने में मदद करता है। सपोर्ट मीन सहारा देने में मदद करता है ख़ानदान को। जोएल एज अ टीनेजर, जोएल एक नौजवान है। बट ही डज़ द वर्क ऑफ एन एडल्ट, लेकिन वो एक बालिग़ की तरह काम करता है। अनलाइक मोस्ट फैमिलीज़, ज़्यादातर ख़ानदानों के बरअक्स। वेयर द पेरेंट्स अलोन मेक द मनी, जहाँ पर वालिदैन अकेले पैसे कमाता है। फार्म फैमिलीज वर्क टुगेदर, खेतों के ख़ानदान इकट्ठे काम करते हैं। ईच चाइल्ड लेबर इज़ नॉट ओनली इम्पोर्टेंट टू द फैमिलीज वेल बीइंग, और हर एक बच्चे की काम न सिर्फ ख़ानदान के फलाह व बहबूद के लिए अहम है, इट इज़ एसेंशियल, बल्कि ये लाजमी भी है। द होलैंड्स ऑपरेट अ सेल्फ सफिशेंट फार्म, और होलैंड वाले एक सेल्फ खुद कफील खेत जो है वो चलाता है, मतलब इसमें काम करता है। द होलैंड ऑपरेट, होलैंड वाले काम करता है। अ सेल्फ सफिशेंट, एक खुद कफील फार्म खेत में। टिपिकल ऑफ मैनी इन द कॉर्न बेल्ट, ये जो रवायती है बहुत से कॉर्न बेल्ट में, मतलब कॉर्न मक्कई के बेल्ट, ये वह जो इलाक़ा है सारे लोग वहाँ पर मक्कई बोते हैं, तो ये किसी भी दूसरे मक्कई के खेत की तरह उनके खेत भी है, यानी एक रवायती खेत है। या वो जहाँ पर काश्तकारी करते हैं तो इनमें से अक्सर कॉर्न का बेल्ट है, मक्कई का बेल्ट है, लोग मक्कई ज़्यादातर वहाँ उगाते हैं। दे रेज लायोस्टॉक, वो माल मवेशियों को भी पालते हैं। रेज मीन पालते हैं, लायोस्टॉक माल मवेशियों को। केटल एंड अप्यू शीप, केटल मीन मवेशी या गाय भी केटल का एक माना है, तो गाय और शीप्स, प्यू शीप चंद बेड़े भी पालते हैं। इन ईच हर्ड दे कीप सम फीमेल, और हर एक रेवड़ में वो कुछ फीमेल भी रखते हैं, मादा भी रखते हैं। टू रिप्लेनिश द स्टॉक, ताकि स्टॉक को बरकरार रख लें, ताकि स्टॉक को लबरेज रख ले। रिप्लेनिश का माना लबरेज भी है, या ताकि स्टॉक को बढ़ा दें, यानी जो उनके माल मवेशी है ये बढ़ जाए, इसके लिए वो मादा भी रखते हैं। द रेस्ट ऑफ द एनिमल आर सोल्ड फॉर स्लाटर, और बाकीमानदा जानवर जो है वो ज़बह होने के लिए फ़रोख्त किए जाते हैं। सोल्ड फ़रोख्त करना, स्लाटर ज़बह होने के लिए। एंड लैंड ऑन अमेरिकन टेबल इज़ बीफ एंड लेम, और ये पेश होते हैं अमेरिका के होटलों के टेबलों पर
बतौर कच्चा गोश्त और छोटा गोश्त और बड़ा गोश्त, या बीफ बड़ा गोश्त एंड लेम मीन छोटा गोश्त या इनके तौर पर पेश किए जाते हैं। लेम तो बकरा को भी कहा जाता है। The Holland grows virtually all the food their animal need. हॉलैंड वाले वो तमाम खुराक उगाते हैं जो इनके जानवरों को ज़रूरत होते हैं, यानी जानवर जो कुछ खाते हैं वो सब वो उगाते हैं। कॉर्न्स जैसे मकई, ओट्स जौ, वरबशी जैसे हम कहते हैं, एंड है और भूसा या घास, मुख्तलिफ़ किस्म के घास या जो जानवरों के लिए होते हैं। दे सेल द सरप्लस, वो इजाफी फ़रोख्त करते हैं, जो इजाफी घास फूस हो या खुराक हो तो वो फ़रोख्त भी करते हैं। दो मोस्ट ऑफ देयर मनी कम्स फ्रॉम सेलिंग द एनिमल देमसेल्व्स, अगरचे उनकी ज़्यादातर रकम जानवरों के फ़रोख्त करने से आते हैं, वो ज़्यादातर उनकी आमदन का सबसे बड़ा ज़रिया जानवरों का फ़रोख्त करना है, लेकिन कुछ दाने वगैरह भी फ़रोख्त करते हैं। टू रन अ फार्म लाइक दिस, इसी तरह की एक फार्म, एक खेत चलाने के लिए फार्मर हैव मैनी स्किल, फार्म ज़मींदारों को बहुत से महारतों में अबूर हासिल करना होता है। दे हैव टू बी मशीन ऑपरेटर, उन्हें ज़रूर मशीन चलाना आता हो। ड्राइविंग इमेंस एंड पावरफुल व्हीकल, ताकि वो इमेंस बड़े बड़े और ताकतवर गाड़ियाँ चलाए। दे हैव टू बी मैकेनिक्स, और उन्हें मिस्त्री बनना भी है, उन्हें ज़रूर मिस्त्री बनना हो, मतलब हैफ्टा ज़रूर के लिए उन्हें ज़रूर मैकेनिक्स के काम पर या मुरम्मत के काम पर अबूर हासिल करना होता है। रिपेयरिंग देम, ताकि अपने मशीनों की मुरम्मत करे। हस्बैंड मीन बागबान, उन्हें बागबानी का काम भी करना है। रेजिंग लाइवस्टॉक, उन्हें माल मवेशियाँ भी पालना होता है। वेटरनेरियन, उन्हें सलूतरी का किरदार भी अदा करना होता है या जानवरों का डॉक्टर, वेटरनेरियन। टेंडिंग देम व्हेन सिक, ताकि जानवरों की निगहबानी करे, इलाज करे जब वो बीमार हो। एग्रीकल्चरिस्ट, उन्हें माहिर ज़राअत भी होना है। ग्रोइंग फूड ऑन अ लार्ज स्केल, ताकि बड़े पैमाने पर खुराक उगाए। एंड बिजनेस पीपल, और उन्हें कारोबारी लोगों का किरदार भी अदा करना होता है। मैनेजिंग लाइक जोएल फादर अ फार्म ऑपरेशन वर्थ नियरली $1 मिलियन, ताकि वो इंतज़ाम कर ले, संभाल ले खेत के मुख्तलिफ मामलात को। ऑपरेशन चलाना, लेकिन यहाँ इसका माना मामलात भी है, ताकि वो खेतों के मुख्तलिफ मामलात को चला ले। वर्थ नियरली $1 मिलियन, जिसकी कीमत या जिसकी कदर कीमत तकरीबन $1 मिलियन है, जो जोएल का वालिद चलाता है, तो वो इन $1 मिलियन का हिसाब किताब मुख्तलिफ लोगों से करता है। यट ही इज़ अ बॉय स्टिल, लेकिन फिर भी अभी वो एक लड़का है। एंड लाइक एन अप्रेंटिस, और एक शागिर्द की तरह है, और लाइक एक शागिर्द की तरह। कंटिन्यूज़ टू लर्न न्यू स्किल, वो मुसलसल नए नए हुनर सीखता रहता है। जोएल टेक्स हिज लर्निंग सीरियसली, जोएल अपना लर्निंग सीरियस लेता है, अपना इल्म, अपना सीखना ये सीरियस और संजीदगी से लेता है। बिकॉज हिज गोल इज़ टू बिकम अ फार्मर, क्योंकि उसका मकसद ये है कि एक फार्मर, एक ज़मींदार बन जाए। ही इज़ एक्सट्रीमली अलर्ट, वह बहुत ज़्यादा बेदार है, चाको चौबंद है। एंड वॉचफुल, और चौकन्ना है, वो बहुत ज़्यादा बेदार और चौकन्ना है। लाइक अ कैट, बिल्कुल एक बिल्ली की तरह बेदार और चौकन्ना है। इवन व्हेन नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन चोर, जब वो एक्टिवली अमली तौर पर घरेलू कामों में हिस्सा नहीं भी ले रहे हो, उलझा नहीं हुआ हो। इन्वॉल्व मीन उलझना, हिस्सा लेना। जोएल कैन रेडिली आंसर एनी क्वेश्चन, फिर भी जोएल किसी भी सवाल का जवाब दे सकता है। अबाउट व्हाट इज़ गोइंग ऑन, कि जो कुछ हो रहा है उसके बारे में। ही लिसन टू हिज डैड काउंसल अ सीट कस्टमर, वो अपने वालिद को सुनता है जो एक बेच के गाहक को मुतमईन कर रहा है, उनको मशवरे दे रहा है। इन द किचन, किचन में, यानी जोएल किचन में बैठा है और इसी ही गाहक को जो इसके वालिद मुतमईन कर रहा है वो उन्हें सुन रहा है।
As his brother Terry consult a vet, اور وہ یہ بھی سنتا ہے جب اس کے بھائی جس کا نام ٹیری ہے وہ مشورہ کرتا ہے اویٹ ایک سلوتری سے، ایک جانوروں کی ڈاکٹر سے، اباؤٹ ریسنٹ ڈیتھ ان دا ہوگ ہارڈ، حالیہ سوروں کے موت کے بارے میں، کہ ہمارے بہت سے سوروں کا ریوڑ تھا، ہگ مین سور، ہارڈ مین ریوڑ، اور ان پر وبا آئی اور بہت سے وفات پا گئے۔ تو جوئل یہ بات بھی سنتے ہیں، اور سلوتری یا ڈاکٹر انہیں جو کچھ کہتا ہے وہ یاد کرتا ہے کہ ایسا کرنی چاہیے، یہ دوا دینی چاہیے، تو وہ یہ سب جانتے ہیں۔ As his older brother discuss soil planning، اور جب اس کا بڑا بھائی زمین کی تیاری کے بارے میں بات کرتے ہیں، زمین کی منصوبہ بندی کے بارے میں بات کرتے ہیں، while they mend a fence، جب وہ جنگلے کی مرمت کرتے ہیں تو وہ یہ بھی سنتے ہیں کہ زمین کی تیاری کیسے کی جائے۔ knowledge seems to be constantly seeping، ایسا دکھائی دیتا ہے کہ علم مسلسل سرایت کر جاتی ہے، سیپنگ مین آہستہ آہستہ داخل ہونا اس کے ذہن میں، سم ٹائم فلوئنگ، اور بعض اوقات یہ بہتا ہے علم، into Joel's mind، جوئل کے ذہن میں۔ Joel is the youngest of Ed and Betty Holland 6 children، جوئل ایڈ اور بیٹی ہولینڈ کے 6 بچوں میں سب سے چھوٹا ہے، یعنی اس کے والد کا نام ایڈ اور ماں کی نام بیٹی ہے۔ only he and his brother Marty 16 still live at home، صرف وہ خود جوئل اور اس کا ایک بھائی ہے جس کا نام مارٹی ہے اور جس کی عمر 16 سال ہے، still live at home، وہ ابھی تک گھر میں رہتے ہیں۔ 2 other brothers، ان کے 2 اور بھائی، بیل اینڈ ٹیری، جس میں ایک کا نام بیل اور دوسرے کا ٹیری ہے، comes home each day، وہ روزانہ گھر آتا ہے، to eat meal، تاکہ کھانا کھا لے، with the family، خاندان کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے روزانہ گھر آتے ہیں۔ بیل اینڈ ٹیری rent neighboring farm، بیل اور ٹیری نے ملحقہ یا پڑوس والے کھیتوں کو اجرت پر لے لیا ہے، کرایہ پر لے لیا ہے، اجارہ پر لے لیا ہے۔ ایچ has his own livestock herd، اور اس بیل اور ٹیری میں ہر ایک کا اپنا ایک livestock herd ہے، مال مویشی کے گروہ ہے، ریوڑ ہے ان کے۔ but they farm their land collectively with their father، لیکن وہ اپنا زمین اپنے والد کے ساتھ مجموعی طور پر کاشت کرتے ہیں، جب اپنے زمین میں کام ہو تو وہ بھی کام کے لیے آتے ہیں۔ 2 other children، ان کے 2 اور بچے، کیون اینڈ کیتی، جس میں ایک کا نام کیون ہے اور دوسرے کی نام کیتی ہے، ڈونٹ لیو ایٹ ہوم، وہ گھر میں نہیں رہتے ہیں۔ this year کیون 22، اس سال کیون جس کی عمر 22 سال ہے، will graduate from a college in Chicago، وہ شکاگو کے ایک کالج سے گریجویشن کر لے گی۔ he will be the، یا میل ہے تو کر لے گا، he will be the 4th college graduate among the Holland children، اور وہ ہولینڈ کے بچوں میں سے 4تھا بچہ ہوگا جنہوں نے کالج میں گریجویشن کیا۔ وی این سی، یہ بھی انورٹڈ کاما میں ہے، یعنی جوئل کے ماں کی بیان ہے۔ وی انسسٹ، ہم اس پر زور دیتے ہیں، تاکید کرتے ہیں، دے آل گو ٹو کالج، کہ آپ سب کالج کو جاؤ، اینڈ گیٹ اے ٹیسٹ آف وٹ اٹ از آف دا فارم، اور مزہ لے لیں، اینڈ گیٹ اے ٹیسٹ، اور مزہ لے لو، آف وٹ اٹس لائک آف دا فارم، یعنی کاشتکاری کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان کا بھی مزہ لے لو، سبق کا بھی مزہ لے لو۔ سیز بیٹی کہتا ہے جو جوئل کی ماں ہے۔ دین ایف دے وانٹ ٹو کم بیک ٹو فارمنگ، پھر وہی مزہ، سبق کا مزہ لینے کے بعد اگر آپ واپس فارمنگ یا کاشتکاری کے لیے آنا چاہتے ہو، دیٹس فائن، تو یہ ٹھیک ہے، اور اگر وہاں کچھ کرنا چاہتے ہو تو وہی بھی ٹھیک ہے۔ آئی تھنک ڈیئر ویور دیٹس enough for today. Inshallah, we will do the next activity. Thank you so much, but try to share the video with all your first year students, and if you are interested in language, so language videos already we have uploaded, watch one video over there as well. Khuda Hafiz.